महिला के जो मामले में आप किस करना चाहते हैं, क्या आपका वक्तव्य है, क्या आप इसमें बयान देना चाहते हैं? देखिए, जिस दिन से ये मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई उस दिन के बाद से लगातार आज सुबह तक मैं पीड़िता जो है उसके परिवार से संपर्क में हूँ। उन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है। कल पीड़िता के हस्बैंड, उसके देवर, उसके काका ससुर मेरे साथ थे। ये बताने के पीछे मात्र एक ही कारण है कि जो लोग पिछले कुछ टाइम से ये बातें कर रहे हैं कि गलत हो रहा है या सही नहीं हो रहा है या जांच गड़बड़ हो रही है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब ये दुराचार हुआ जिसकी जानकारी बाद में मिली, ये दुराचार के साथ मर्डर हुआ इसकी जानकारी बाद में मिली, लेकिन जब से ये मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, एमपीआर कराई गई थी, तब से लेके आखिर तक जब महिला को, पीड़िता को अस्पताल में, एसएमएस में, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, तब से लगातार मैं उनके साथ हूँ, परिवार के साथ हूँ। और हमारी एक ही बात रही कि न्याय होगा इनके साथ, अन्याय कोई सूरत नहीं होगा। जो दोषी होगा उस दोषी को दंड मिलेगा, पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। और ये जो बात सामने आ रही है पिछले कल से या परसों से कि एक समाज विशेष की ये बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि चेतन ने ये फोन किया या डीडवाना विधायक ने कभी ये फोन किया है कि फला व्यक्ति को बचा लिया जाए, तो मैं आज आपको बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर दे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा सिर्फ एक ही बात रही कि जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए और पीड़ित जो परिवार है उसको न्याय मिले। इसमें परिवार के साथ हूं। दूसरी बात मैं ये भी साफ करना चाहूंगा कि कोई भी ये जो बात कर रही है एक समाज के खिलाफ या एक जाति वर्ग के खिलाफ, ये पूर्णतया गलत है। कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसने ये बोला है कि अगर फला समाज को है तो उसको बचाया जाए, फला समाज का नहीं है तो उसको फंसाया जाए। किसी भी जो भी जुर्म करता है उसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। मैं ये बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी दल का हो, राजनीतिक दल का हो, अगर गलत किया तो बचेगा नहीं। और कोई भी समाज का हो, कोई भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, अगर निर्दोष है तो फंसेगा नहीं। मैं इस बात के लिए पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। मुझे कोई ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि मैं जाट समाज से हूं, लेकिन मुझे सर्व समाज ने, सबने मेरा साथ दिया है। लेकिन इसके पीछे चूंकि विधायक जाट है तो पूरे के पूरे लोगों को कटघरे में खड़ा कर देना ये पूर्णतया गलत है और मैं इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कल एक बड़े नेता जो संसद में बैठते हैं वो ये बोलते हैं कि सेक्स रैकेट चल रहे हैं। मुझे आज दिन तक अपने गांव में ये सेक्स रैकेट कहीं नजर नहीं आए। वो लोग ये बोल रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि हम सभ्यता की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, अगर उन लोगों के मुंह से इन गांवों में जहां भारत की संस्कृति बसती है वहां सेक्स रैकेट की बात की जाए तो मैं मानता हूं इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात हो नहीं सकती है। मैं आज फिर आप लोगों के सामने ये 100% दावा कर रहा हूं कि कोई भी दोषी है वो बचेगा नहीं, लेकिन निर्दोष फंसेगा भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी कानून की किताब ये बोलती है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और चंद लोगों ने ये माहौल बनाया है कि ये था। अगर ये पूर्णतया जांच 100% सही हो रही है। और जिस दिन, अभी मैं जांच के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उससे जो पीड़ित पक्ष है उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिस दिन चालान पेश हो जाएगा उस दिन तमाम लोग अगर उस चार्जशीट को ढंग से पढ़ेंगे तो उनको पूर्णतया ये जानकारी आ जाएगी कि जो जांच हुई है वो 100% सत्य हुई है। पीड़िता के परिवार की जो बातें हैं, जो उन्होंने मांग रखी जांच बदलने की, तुरंत प्रभाव से जांच बदलेगी। और आज फिर बोल रहा हूं, जब तक उनको संतोष ना हो तब तक हर संभव मदद, हर कदम पे मैं उनके साथ खड़ा हूं। आपने न्याय की बात की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन उस न्याय दिलाने वाली पुलिस ने ही पीड़िता के साथ सही और परिवार के साथ व्यवहार नहीं किया। 6 दिनों तक वो जंगल में पड़ी रही। बिल्कुल सत्य है। और इसी का नतीजा था कि सीआई और एक जो जांच अधिकारी था उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। मैं उत्तराखंड था चुनाव में, मेरी जानकारी ये आई कि वो जो आज जिनको पुलिस दोषी मान रही है उनको पकड़ के थाने से फिर छोड़ दिया गया। इसी बात का मुझे बड़ा भारी दुख हुआ।
उत्तराखंड में गया हुआ था, वहां से मैंने फोन किया, मैंने डीजी साहब से बात की, मैंने एसपी साहब से बात की, यहाँ पे जो अधिकारी है उनसे बात की और तुरंत प्रभाव से उनको उसी दिन उसी समय निलंबित करवाया। तो कहीं पे भी कोई भी कोताही बरत रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, किसी भी जगह बैठा हो। लेकिन ये बोल देना कि ये अधिकारी फला समाज से, ये फला समाज, अधिकारी कोई समाज से नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी कर रहा है। मैं विधायक हूं तो सबके लिए मैं हूं, किसी एक समाज विशेष के लिए नहीं हूं। लेकिन सिर्फ चूंकि मैं जाट समाज से हूं, ये जाटों को टारगेट किया जाए, ये भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जितने आरोपी हैं, जांच बिल्कुल सत्य है, जितने आरोपी हैं वो जो होने चाहिए वो अंदर है। और फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि कोई घूस रही है तो अपनी बात रखे। और जिस आरोपी की आयदाना नाम का जिसको लिख के दिया गया है वो आदमी तो गवाह है, और वो आदमी उसकी कम से कम 5 या 6 दफे पुलिस बुला के जांच कर चुकी है। जो तथ्य है वो सामने है। ये जो जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई उस आयदाना राम को उसमें अपना गवाह बना रखा है, और फिर भी अगर वो दोषी है तो जांच की जाए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जांच उचित और सही हो, दोषी बचे नहीं, निर्दोष बचे नहीं, इस वाक्य में कोई फर्क नहीं है। परिवार का ये भी आरोप है कि जांच नागौर जिले के किसी अधिकारी को नहीं दिया जाए क्योंकि जांच प्रभावित हो सकती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये उन्होंने ही मांग की थी कि नागौर में शिपाजी को दी जाए, और किसी को देनी है तो वो भी तैयार है। मैं कल रात को मेरी डीजी साहब से बात हुई है, आप राजस्थान में जिस अधिकारी को आपको लगे कि ये सही जांच कर सकता है उसको जांच दिला दी जाएगी, ये मेरा वादा है। आप यहाँ के स्थानीय विधायक के पीड़िता पक्ष में अगर सारे परिजन के साथ साथ वो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उसमें जाट समाज के भी लोग हैं, राजपूत समाज के भी लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, उनकी मांग है कि जांच सीबीआई को दी जाए या एसओजी को दी जाए। आप कितना समर्थन करते हैं सीबीआई की जांच? अगर जांच, मैं बोल रहा हूं, किसी को भी दे दी जाए, जिसको मर्जी दे दी जाए, जांच में कोई कमी हो तो आप बताएं। जो जानकार व्यक्ति हो, आपके कोई वकील जो कानून जानते हैं, जो समझते हैं, उनको बिठा दीजिए। जांच में कोई कमी हो, मैं तो फिर बोल रहा हूं, आप जिसको मर्जी जांच दीजिए, हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम तथ्यों पे बात हो, उस चीजों पे बात हो जो पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच में कोई गड़बड़ हो तो मुझे जानकारी दें, लेकिन ये बात तथ्यों पे होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए यानी एक जातिवाद, एक वैमनस्य से द्वेषता आपस में बढ़ाए, जो लोग सदियों से एक साथ रह रहे थे उनके बीच में खाई डालने का काम किया जाए, ये तो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र में मांग करना, प्रदर्शन करना भी एक अहम हिस्सा है। गत दिनों जब मेघवाल समाज भवन से लोग रैली निकालकर जब कोर्ट परिसर पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की, उन्हें कोर्ट में नहीं घुसने दिया। इस पर भी लोगों ने विरोध जताया। क्या पुलिस का ये गलत है? अगर कोई विरोध करता है तो उनका हक है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि विरोध करे बिल्कुल सही है, जायज बात पूरी ना हो तो करना भी चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूं कि जब सीआई की गड़बड़ नजर आई, एक अधिकारी, जांच अधिकारी की गड़बड़ ने तुरंत प्रभाव से उनको निलंबित किया गया, और आगे भी अगर कोई करेगा तो ये कार्रवाई उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ होगी। लेकिन ये कह देना, मेरा विरोध ये है कि अगर कहीं कोई जांच में गड़बड़ पाई जाए तो आप बताएं, जिस अधिकारी से जांच करानी है, जिस एजेंसी से करवानी है, मैं सहमत हूं, मुझे उसमें कोई भी शक शुबा नहीं है। पीड़ित परिवार ने अभी तक भी मृतका का शव नहीं लिया है, तो आप उनको लेकिन मृतका का शव जो बीरवाना शिफ्ट कर दिया गया, वही आंदोलन आज और भी तेज हो सकता है बीरवाना में। इसके लेकर किस तरह की प्रशासन के साथ आपकी वार्ता हुई, क्या तय? मेरी प्रशासन से लगातार वार्ता है, बातचीत चल रही है। प्रशासन जो भी आदमी आंदोलन कर रहे हैं, जो परिवार वाले हैं, उनसे बात करने को तैयार है। लेकिन मैं ये बहुत गंभीरता से मानता हूं कि बातचीत एक रास्ता है। जो हमारे सामने डिमांड आई परिवार की, पीड़िता की आई, पीड़िता के परिवार से आई थी, उस सबको हमने, जो प्रशासन थे ऊंचे लेवल तक उनके सामने रखा। कुछ बातें मांगी गई जिसमें कि एक जांच बदलना था, एक बात ये रही मुआवजे की, हम लोग वो भी बातचीत कर रहे थे। लेकिन आखिरकार मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि बातचीत करके हमारे जो भी संशय हैं, जो हमारे डाउट्स हैं, वो क्लियर हों। लेकिन बातचीत एक माध्यम है। ये परिवार